और इस दरवाजे के खुलने के बाद अंदर का जो नजारा होता है वो और भी ज्यादा शानदार होता है, क्योंकि अंदर काफी सारे लोग होते हैं और ये सभी ही किसी न किसी तरीके के सोल गाइड टूल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और फिर मिस झाओ फानियो को अपने पास बुला के कहती है कि ये बच्चा सोल एक्टिंग के लिए काफी अच्छा है। और फानियो युहा की बॉडी को देखते हुए कहता है कि बिल्कुल नहीं, इसकी बॉडी और सोल पावर दोनों ही काफी ज्यादा वीक हैं और मुझे लगता है कि ये सबसे कमजोर सोल टूल को भी नहीं चला सकता है। और फिर मिस झाओ कहती हैं कि चलो इन्हें भी वही एक्सपीरियंस करने दो। और फिर तुरंत ही युहा अपनी मेंटल डिटेक्शन मेंटल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से फानियो को अपने आसपास की चीजें काफी साफ दिखने लगती हैं और ये तुरंत ही इसके डिटेक्टिंग और शेयरिंग इफेक्ट को भी समझ जाते हैं। और फिर ये चौंकते हुए कहते हैं कि लेकिन आखिर 10 ईयर ओल्ड सोल बीस्ट से इतनी ज्यादा स्पेशल सोल स्किल कैसे मिल सकती है, और इसकी आइज इसकी बॉडी का हिस्सा है तो इसकी मार्शल सोल एक स्पिरिट एट्रीब्यूट नहीं है। और ये सच में एक चमत्कार ही है जो इसने वैसी सोल रिंग को एब्जॉर्व किया, और काफी कम पॉसिबिलिटी है कि इसकी सोल स्किल म्यूटेशन हो। और मिस झाओ की इस बात को सुन के फानियो कहते हैं कि शायद ये काबिल हो। और तभी ये सईतो को बुला के कहते हैं कि चलो तुम इस लड़के को टेस्ट सूट सेट सोल मिसाइल मूव में तुम्हें एडजस्ट करने दो। और फिर सईतो युहा को अपने साथ यहाँ से ले जाता है। और फानियो कहता है कि 10 सालों से ज्यादा सन मून एम्पायर के ऊपर रिसर्च करने के बाद मैंने खुद अपने हाथों से काफी टेरिफाइंग सोल वेपन्स बनाए, और ये सभी ही काफी ज्यादा आत्मघाती वेपन्स हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल करने के लिए उतनी ही ज्यादा काबिल यूजर्स की जरूरत है। और मैंने पाया कि हजारों लोगों में मुश्किल से एक सोल मास्टर ऐसा होता है जो कि इन्हें अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि सईतो युहा को काफी ज्यादा हाईटेक शूटिंग रेंज में ले आता है, यहाँ पे ये युहा से कहता है कि चलो फिर शुरू करते हैं। इतना कहके ये अपने सोल गाइड वेपन को बाहर निकाल लेता है, और तभी हमें पता चलता है कि सईतो के पास भी 1000 साल पुरानी सोल रिंग है। और इस तरफ सईतो बड़ी ही आसानी से अपने टारगेट्स को हिट कर पा रहा होता है, और क्योंकि ये इनिशियल लेवल था इसलिए इसके टारगेट्स मूव नहीं कर रहे थे। लेकिन तभी इसका एडवांस वर्जन शुरू हो जाता है जहाँ पे सभी टारगेट्स अब मूव करने वाले होते हैं। और तभी ये टारगेट्स किसी तरीके के होलोग्राम को इस्तेमाल करके उड़ने वाली बीस्ट की फॉर्म ले लेते हैं, जिन्हें सईतो से अपने वेपन से हिट करना था। और क्योंकि ये मूव कर रहे थे इसलिए सईतो इन्हें अच्छे से टारगेट नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन तभी यह इसको अपनी मेंटल डिटेक्शन मेंटल शेयरिंग से सपोर्ट करने लगता है, जिसकी मदद से बड़े ही आराम से इन सभी बर्ड्स को हिट करने लगता है। लेकिन तभी एक बर्ड यह की रेंज से बाहर चली जाती है, जिस वजह से सईतो उसे हिट नहीं कर पाता है, बल्कि वो उल्टा ही इनके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन तभी सईतो इसे प्रोटेक्ट कर लेता है। और इस टेस्ट से खत्म होने के बाद सईतो कहता है कि छोटे भाई तुम्हारे पास तो काफी स्पेशल एबिलिटी है। और तभी फानियो कहते हैं कि हालांकि इसकी रेंज उतनी काफी नहीं है, और फिक्स्ड सोल गाइड स्किल के साथ कोऑपरेट करने के लिए तुम्हारी रेंज कम से कम 100 मीटर्स होनी ही चाहिए, और ये काफी बुरी बात है जो इसकी उतनी नहीं है। और तभी यह इनके पास आके कहता है कि जैसे जैसे मेरी सोल पावर इंप्रूव होगी वैसे वैसे ही मेरी सोल स्किल की रेंज भी एक्सपेंड होती जाएगी। जिसपे फानियो कहते हैं कि ये नामुमकिन है, और कैसे कोई सोल स्किल इवॉल्व कर सकती है। और यह बताता है कि जब ये सोल स्किल मुझे मिली थी तब इसका डायमीटर सिर्फ 1 मीटर का था। और इस चीज को जान के फानियो भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि अगर फ्यूचर में किसी दिन ये डिस्टेंस 100 मीटर से ज्यादा हो जाता है तो फिर तुम मेरे पास आ जाना, और तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि सोल गाइड्स को कैसे बनाया जाता है। और फिर यह मास्टर को थैंक यू कहता है, और फिर फानियो सईतो से इसे ले जाके सोल गाइड्स के बारे में बताने के लिए कहता है। और फिर सईतो यह को अपने साथ दबोच के ले जाने लगता है। और फानियो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी सोल स्किल ऐसे इंप्रूव करती रहे। और इस तरफ यह सईतो को इसे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू कह रहा होता है, और ये अपना नाम हुआ यह भी बताता है। और इस चीज को सुन के सईतो सीरियस होते हुए सोचने लगता है कि पहले भी मुझे कोई बिग ब्रदर कह के बुलाता था। और फिर ये मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम बाकियों की तरह मुझे सईतो कह के बुला सकते हो। और फिर यह कहता है कि आपकी ये सोल कैनन्स तो काफी ज्यादा गजब के हैं, और ये वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल भी हैं। तो सईतो कहता है कि इन्हें कस्टमाइज सोल गाइडेंस वेपन कहते हैं, और हमारा सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट 3 तरीके की रिसर्च के ऊपर काम कर रहा है, जिनमें पहला है मेली सोल गाइडेंस, और दूसरा रिमोट सोल गाइडेंस, जबकि तीसरा कस्टमाइज सोल गाइडेंस है। और इस तरफ याओ को इससे कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो ये पूछता है कि इन तीनों में ही क्या अंतर है। तो सईतो बताता है कि हमारे जो मेली सोल गाइडेंस वेपन होते हैं जो कि हमारी ऑर्डिनरी स्वॉर्ड स्पीयर और डैगर जैसे होते हैं, लेकिन खास बात यह है कि ये ऑर्डिनरी के मुकाबले काफी ज्यादा पावर रिलीज करते हैं, और इन्हें इस्तेमाल करके हम काफी पावरफुल अटैक्स भी कर सकते हैं। और इनके साथ साथ इनमें आइस फायर थंडर डिफेंस एट्रीब्यूट भी होते हैं। और इनके बारे में जान के यह काफी चौंक जाता है और कहता है कि आखिर ये रिमोट सोल गाइडेंस क्या काम करते हैं। जिसपे सईतो बताता है कि कस्टमाइज सोल गाइडेंस और रिमोट सोल गाइडेंस करीब करीब एक जैसे ही हैं, लेकिन रिमोट सोल गाइडेंस काफी ज्यादा सोल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, और ये काफी ज्यादा सोल एनर्जी को कंज्यूम करके काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर सकते हैं। जबकि कस्टमाइज सोल गाइडेंस की बात की जाए ये कम से कम
सोल एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा पावरफुल अटैक कर सकते हैं और कस्टमाइज सोल गाइडेंस के साथ हम लॉन्ग रेंज भी अटैक कर सकते हैं। और फिर यह कहता है कि तो फिर रिमोट सोल गाइडेंस का तो कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि इसकी तुलना में कस्टमाइज सोल गाइडेंस काफी पावरफुल और काफी यूजफुल भी है। जिसपे सही तो कहता है कि हर एक चीज की अपनी अपनी कीमत होती है। और माना कि कस्टमाइज सोल गाइडेंस ने रिमोट सोल गाइडेंस को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि इनकी अटैकिंग रेंज और अटैकिंग पावर इनके कंपेयर में ज्यादा है। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हम कस्टमाइज सोल गाइडेंस को इस्तेमाल करके मूविंग टारगेट्स के ऊपर अच्छे से निशाना नहीं साध सकते हैं। और इस चीज को जान के यह समझ गया होता है कि मिस जाओ इसे यहाँ पे क्यों लेके आई हैं, और वो अच्छे से जानती थी कि मैं अपनी सोल डिटेक्शन की मदद से ये काम आसानी से कर सकता हूँ। और सही तो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। और ऐसा भी कहा जाता है कि सोल मास्टर सोल गाइडेंस वेपन को इस्तेमाल करके अपनी पावर को 10 गुना ज्यादा बढ़ा सकता है। और 10 गुना सुन के यह के तो काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं। और फिर ये दोनों ऐसे और भी बातें करते हैं। और तभी मिस जाओ यह को यहाँ पे लेने के लिए आ गई होती है। तो यह सही तो से कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं कड़ी मेहनत करके इसकी रेंज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि मैं यहाँ पे दोबारा आ सकूं। और जब ये दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं तो मिस जाओ यह को बताती है कि फानियो सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट का एक काफी बेहतरीन टीचर है और तुम्हारे लिए भी काफी अच्छा होगा अगर तुम उसके डिसिपल बन जाते हो तो। लेकिन तुम ये भी याद रखना कि तुम्हें फ्रेशमैन टेस्ट को भी पास करना है, वरना मैं तुम्हें एक्सपेल कर दूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही एकेडमी के रूल्स को नहीं तोड़ सकती हूँ। तो यह कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और मिस जाओ के यहाँ से जाते ही टांगिया यहाँ पे आ जाती है और ये युवा से पूछती है कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए। और इस चीज को सुन के यह सोचता है कि वैसे तो मुझे पैसों की अभी काफी जरूरत है। और फिर टांगिया कहती है कि चलो मेरे पास तुम शाम को आना, मैं तुम्हें पैसा कमाना सिखाऊंगी। और तभी युवा को याद आता है कि 5 मिनट बाद उसकी क्लास शुरू होने वाली है और फिर ये क्लास के लिए चला जाता है। जब क्लासरूम के अंदर युवा बैठा होता है तो वांग डोंग इसे काफी अजीब नजरों से देख रहा होता है और ये युवा उसे पूछता है कि तुम्हारी स्पिरिट सोल क्या है, जिसपे युवा कहता है कि पहले तुम बताओ। जिसपे वांग डोंग बताता है कि मेरे पास ब्राइट बटरफ्लाई की ब्यूटीफुल स्पिरिट बॉडी है। जिसपे युवा कहता है कि मेरी सोल बॉडी मेरी स्पिरिट आईज हैं और मैंने इन्हीं का इस्तेमाल करके तुम्हें फाइट में हराया था, क्योंकि मैं काफी आसानी से तुम्हारे फाइटिंग मूव्स को देख पा रहा था। और वांग डोंग कहता है कि मेरी सोल बॉडी काफी ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तब भी मैं कहूंगा कि तुम्हारी स्पिरिट आईज भी काफी रेयर हैं। और ये दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे मिस झाओई आ जाती हैं और ये तुरंत ही सभी को ग्राउंड में मिलने के लिए कहती हैं। जहाँ पे आते ही इन सभी को आर्मर्स पहनने के लिए दे देती हैं और कहती हैं कि जब तक कि अगली क्लास शुरू नहीं होगी तब तक तुम सभी को ही इन आर्मर्स को पहन के भागता रहना होगा। और खास बात यह है कि आज के दिन तुम लोग अपनी सोल पावर या फिर सोल टेक्निक को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो और जिस किसी ने भी इस्तेमाल किया उसे तुरंत ही एक्सपेल कर दिया जाएगा और तो और जो आखिरी में आएगा उसे भी एक्सपेल कर दिया जाएगा। और इस चीज को सुन के सभी बच्चे ही काफी घबरा से जाते हैं। और तभी मिस झाओ कहती हैं कि आज के दिन तुम लोगों के क्लास लीडर को भी मैं डिसाइड करूंगी। और तभी एक लड़की कहती है कि क्या मुझे भी ये आर्मर पहनने की जरूरत है, क्योंकि मैं तो आंसरी डिपार्टमेंट से हूँ और हमारा तो फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। और फिर मिस झाओ कहती हैं कि तुम्हें जरूर लगता होगा कि ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है। हाँ, पहले के टाइम पे ऐसा हुआ करता था जहाँ पे सोल मास्टर्स के पास कुछ स्पेशल तरह की मार्शियल सोल स्पिरिट हुआ करती थी, जैसे कि एजिलिटी, सपोर्ट, फूड, स्पीड और कंट्रोल हुआ करती थी और साथ ही साथ डिफेंस और अटैक भी। लेकिन अब समय बदल चुका है और यहाँ पे हर समय जंग के हालात बने रहते हैं, इसलिए यहाँ पे हर एक बंदे को काफी स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है, वरना तुम लोग बिन वजह ही मारे जाओगे। और चलो अब बातें बंद करो और भागना शुरू कर दो। और फिर सभी स्टूडेंट्स भागना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे वांग डोंग शुरुआत में तो सबसे तेज भाग रहा होता है और तो और बाकी के स्टूडेंट्स भी यह से तेज भाग रहे होते हैं। और क्योंकि यह की फिजिक काफी कमजोर थी इसलिए ये धीरे धीरे भाग रहा होता है, जबकि बाकी के स्टूडेंट्स ने कई राउंड्स लगा लिए होते हैं और काफी सारे राउंड्स लगाने के बाद सभी लोग ही थक के बैठ जाते हैं। और यहाँ तक कि थकने की वजह से वांग डोंग भी रुक गया होता है और वांग डोंग कहता है कि मैंने सबसे ज्यादा राउंड्स लगाए तो मुझसे तो कोई आगे नहीं होगा। और बाकी के लोग कह रहे होते हैं कि योहाओ ही सबसे पीछे है तो यकीनन यही हारेगा, इसलिए हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ योहाओ लगातार अभी भी भाग रहा होता है और इसे देख के वांग डोंग सोचता है कि आखिर ये बंदा किस तरीके की मिट्टी का बना है। और यहाँ पे हर कोई जानता है कि इसकी फिजिक और सोल पावर सबसे कम है, लेकिन विल पावर के मामले में ये सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इतने ज्यादा थकने के बाद भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इस तरफ योहाओ की फिजिकल लिमिट भी पूरी हो गई होती है और ये थकान की वजह से बस रुकने ही वाला होता है, लेकिन ये हार न मान के लगातार आगे बढ़ता रहता है और सोचता है कि मुझे हर हालत में सोल गाइडेंस एग्जाम को पास करना ही होगा, जिससे कि मैं सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट का एक हिस्सा बन सकूं। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरी बॉडी अपनी लिमिट्स तक पहुँच गई है, लेकिन तब भी मैं गिर नहीं सकता हूँ। जब यह इसी दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहा होता है तभी हम देखते हैं कि यह की बॉडी के अंदर जो मेरिडियंस होते
होते हैं वो ओपन होने लगते हैं, जिस वजह से इसकी बॉडी के अंदर सोल एनर्जी का फ्लो बढ़ गया होता है, जिससे कि इसकी फिजिक थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो गई होती है। और इस चीज को जान के यह सोचता है कि मुझे ऐसे ही आगे बढ़ते रहना होगा, ये मेरे पास एक अच्छा मौका है अपने आप को इम्प्रूव करने का। और इसी निश्चय के साथ ये आगे बढ़ता जा रहा होता है और एक के बाद एक करके काफी लैप्स कंप्लीट करने लगता है, जबकि बाकी के डिसिपल्स अभी बैठ के आराम कर रहे होते हैं, जबकि यह काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था और यहाँ तक कि यह सही से अपने टांगों पे खड़ा भी नहीं हो पाता, लेकिन तब भी यह आगे बढ़ता जा रहा होता है। और वांग डोंग यह के इतने विल पावर को देख के इम्प्रेस हो गया होता है, इसलिए यह आगे आके यह की मदद करना शुरू कर देता है। और तो और बाकी के डिसिपल्स भी यह से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे, इसलिए वो भी इसे फॉलो करने लगते हैं। और इन सारी चीजों को होते हुए मिस झाओ दूर से देख रही होती हैं और ये मन में कहती हैं कि आज का ये एग्जामिनेशन इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए नहीं था, बल्कि इनकी विल पावर को देखने का था। और यहाँ पे एक बच्चे की विल पावर ने तो मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस कर दिया है। और इस तरफ यहाँ के दोस्त वगैरह एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ते जा रहे होते हैं और तभी इनकी क्लास की बेल बज जाती है, इसका मतलब ये होता है कि ये अब भागना बंद कर सकते हैं। और तभी मिस झाओ इन सभी डिसाइपल्स के पास आ जाती हैं और ये कहती हैं कि मुझे अच्छे से याद है कि मैंने साफ साफ शब्दों में कहा था कि जब तक कि अगली क्लास की बेल नहीं बज जाती है तब तक तुम सभी को ही कंटिन्यूअसली भागते रहना होगा। लेकिन वो यहाँ को छोड़ के सभी लोगों ने बैठ के आराम किया है, इसलिए यहाँ के अलावा तुम सभी ही फेल हो चुके हो। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज मैं किसी को भी एक्सपेल नहीं करने वाली हूँ। और इस चीज को सुन के सभी डिसाइपल काफी खुश होने लगते हैं और फिर मिस झाओ यहाँ को इनकी क्लास का लीडर बना देती हैं। और इस चीज से सभी डिसाइपल ही काफी खुश होते हैं और इससे किसी को भी बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था, क्योंकि ये सभी ही पहले से ही युवा की विल पावर से काफी इम्प्रेस हो चुके थे। और इस तरफ मिस झाओ युवा को तरफ देखते हुए कहते हैं कि युवा तुम तो काफी कमाल के हो और मैंने आज तक किसी भी ऐसे डिसाइपल को नहीं देखा जिसकी विल पावर तुम जितनी स्ट्रॉन्ग हो। और तुम में सच में कुछ तो खास बात है जिससे तुम हर बार ही मुझे किसी न किसी तरीके से सरप्राइज कर ही देते हो। और इस तरफ सभी डिसाइपल युवा को चीयर अप कर रहे होते हैं और इससे युवा भी काफी खुश होता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।